हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फायर और आइस का अपना चैप्टर, जो कि हमारी एक पोएम है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इस पोएम की जो हम लिटरेरी डिवाइसेस है उनको समझेंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो जो इसमें यूज़ हुई है उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस को इन्होंने इसमें यूज़ किया है। तो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो 1 2 3 4 5 5 जो है लिटरेरी डिवाइसेस का इन्होंने यूज़ किया है। नंबर 1 पर है इमेजरी, सेकंड पर है सिंबलिज्म, थर्ड पर है हमारी एलिट्रेशन, फोर्थ पर है एंटीथेसिस और फिफ्थ पर है एंजम्पमेंट। अब ये जो सारी क्या करती हैं, इनका क्या यूज़ है, उसके बारे में अब हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1 पर जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है इमेजरी। अब इमेजरी क्या होती है और क्या इसमें यूज़ करते हैं इमेजरी को लेकर। फायर और आइस जो है हमारा ये चैप्टर है और पूरी जो बात हुई है फायर और आइस के बारे में इस चैप्टर में हुई है। तो जो इमेजिनेशन है, इमेजरी होता है हमारे माइंड में जो है एक इमेज बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ऐसे ही फायर और आइस को लेकर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर क्रिएट हुई है इस पोएम के थ्रू। तो इसलिए इसमें इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। नेक्स्ट है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है, जैसे कि फायर और आइस का ये दोनों चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। फायर जो है यहाँ डिजायर को शो करता है, पैशन को शो करता है, ग्रीड और एंगर, गुस्सा, इन चीज़ों को जो फायर है वो बताती है। वहीं जो आइस है हेटर, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, उदासीनता, नफरत, इन सब चीज़ों को बताती है। तो जो इन चीज़ों को ये सिंबलाइज कर रहे हैं ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फायर और आइस के हिसाब से। तो इसीलिए इसको सिंबलिज्म भी इस पोएम में आएगी लिटरेरी डिवाइस। थर्ड नंबर पे है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है किसी भी जो अल्फाबेट है या कोई साउंड है उसका रिपीट होना। जैसे कि यहाँ फेवर फायर में एफ का जो एफ साउंड है वो क्या है, रिपीट हो रही है इसमें। और इस तरह से अगर कोई साउंड जो है वो रिपीट हो रही होती है वो हमारा एलिट्रेशन कहलाता है। और इस पोएम में एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फोर्थ लिटरेरी डिवाइस जो है एंटीथीसिस। अब जो इसमें एंटीथीसिस है वो क्या होती है। एंटीथीसिस जो होती है जब दो कोई अपोजिट थिंग्स या अपोजिट जो आइडियाज होते हैं, जैसे कि हमारी फायर है और आइस है, इन दोनों को जब किसी चीज में, किसी सेंटेंस में या किसी पोएम में हम एक साथ कंपेयर करने को हमें मिले कि इन दोनों चीजों का एक साथ कंपेयर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम एंटीथीसिस बोलेंगे। तो एंटीथीसिस क्या होगा, जब फायर और आइस दो अपनी जो अलग अलग अपोजिट आइडियाज हैं उनको एक साथ हम ला रहे हैं, एक साथ उनका जो है कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी को हम एंटीथीसिस यहाँ बोलेंगे। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। अब एंजॉयमेंट क्या होता है, एंजॉयमेंट जो होता है लाइंस रन विदाउट पंचुएशन। ये ऐसी लाइंस होती हैं जो बिना पंचुएशन के आगे चलती चली जाती है। मतलब जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, अभी आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरी लाइन में भी ये सेंटेंस आ चुका है, लेकिन कहीं भी हमें कॉमा, फुल स्टॉप, पंचुएशन जैसे जो पंचुएशन है वो इसमें नहीं मिल रही है। जब कोई लाइन जो है कंटिन्यू चलती चली जा रही है, उसका एंड नहीं हो रहा, तो वो जो लाइंस होंगी हमारी एंजॉयमेंट कहलाएगी। तो एंजॉयमेंट का भी इसमें फायर और आइस पोएम में यूज हुआ है। अब आगे हम लिटरेरी डिवाइसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इज। अब पोएटिक डिवाइस कौन सी इसमें यूज होनी है इन लाइंस के थ्रू, वो बताना है। देखिए इसमें जो है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इज, तो ये जो लाइंस दी हुई है इसमें इन्होंने पूछा है क्या ये सिमिले है, एलिट्रेशन है या मेटाफर है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो है एस, सम और से में एस एस जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। तो जब ये चीज़ें दोनों रिपीट हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डब्ल्यू है वर्ल्ड विल का डब्ल्यू जो है वो भी रिपीट हो रहा है। जब रिपीटिशन ऑफ साउंड होती है तो क्या आता है हमारा, एलिट्रेशन आता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड्स। तो क्या होगा इसका आंसर,
एलिट्रेशन होगा, क्योंकि ये बार बार क्या है, इस लाइन में जो साउंड जो एस सम से है इनका एस, और वर्ल्ड विल का डब्ल्यू, ये रिपीट हो रही है। जब साउंड रिपीट हुए तो वो उसमें क्या आ जाता है, एलिट्रेशन आ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज इन द पोएम शोज। कॉन्टिन्यूएशन का यहाँ मतलब होता है कि कॉन्टिन्यू जो कोई सेंटेंस है वो आगे चलता चला जा रहा है बिना किसी पॉज के, बिना कुछ रुके उस पोएम में। तो ये क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है? सिमिले, मेटाफोर, हाइपरबोले या एंजाइममेंट। आपको पता है, अभी आपको बताया था कि जो एंजाइममेंट होता है वो जो एक सेंटेंस है बिना पॉज करे, बिना रुके, कॉन्टिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी लाइन में भी आ जाता है और उसमें पंचुएशन भी नहीं आ रही, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एंजाइममेंट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एंजाइममेंट होगा। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, फायर सिंबलाइजेस। ये जो फायर है, आग है, ये क्या सिंबलाइज करती है, हेटर, डिजायर या नॉलेज। आपको पता है कि जो फायर होती है वो ग्रीड को, लस्ट को, एंगर को और डिजायर को शो करती है। तो जब फायर जो है इन चीज़ों को शो करती है, तो आपसे किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इन चारों में अगर होगा उसमें, तो आपको वही लगाना होगा। तो जैसे हेटेड, तो ये जो है आइस को इंडिकेट करती है, और जो डिज़ायर है वो किसको शो करती है, वो फायर को शो करती है, और नॉलेज की यहाँ तो बात ही नहीं होती। तो यहाँ जो ये डिज़ायर को शो कर रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिज़ायर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस से रिलेटेड। आइस सिंबलाइजेस, आइस जो है, बर्फ जो है, वो क्या सिंबलाइज करती है इस पोएम फायर और आइस में? ग्रीड को, हेटेड को, लव को या फिर पावर को। तो जो ग्रीड है वो आपको पता है वो फायर को शो करती थी, लेकिन यहाँ लव और पावर की तो बात ही नहीं हुई थी, ना लव था फायर और आइस में, ना कुछ था। बस ये जो हेटेड है, जो नफरत है, उसको, यह ठंडापन कह लीजिए, तो ये शो करता है आइस को, हेटेड। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।